हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बिहार बोर्ड 10th क्लास जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए आज सबसे सुनहरा मौका है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर से आज मैं ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यानी साइंस में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में 100% है कि आपके एग्जाम में इस बताए हुए चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब इसे ईमानदारी से और लगन से पढ़ें। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। बिना देरी किए हुए आज मैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से बेहतरीन क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्या होगा? साइंस में केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में 100% है कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। जो मैं बताने जा रहा हूं उस क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है प्रतिकारक, बी में है प्रतिफल, सी में है दोनों, डी में है नॉन ऑफ दीज। डी में क्या है? नॉन ऑफ दीज। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, H2 प्लस O2 मिल के बनता है H2O, जल का निर्माण होता है। तो ये तो अभिक्रिया के बाद न बना है जल मेरा, लेकिन अभिक्रिया में क्या क्या भाग लिया है, कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अर्थात कहने का मतलब है कि जल को बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए, तो जो भाग लेते हैं उसी को हम प्रतिकारक या अभिकारक भी कहते हैं। इसे प्रतिकारक या अभिकारक भी कहते हैं, अभिकारक भी कहते हैं। जो पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, उसे हम प्रतिफल भी कहते हैं या उत्पाद भी कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उसे प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। जो अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमारा नया पदार्थ बनता है तो उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर प्रतिकारक, अभिकारक नहीं है तो प्रतिकारक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी बताए हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनेगा उसे हम प्रतिफल भी कहते हैं और उत्पाद भी कहते हैं। तो ऑप्शन यही है, प्रतिकारक
बी में है प्रतिफल, सी में है दोनों, डी में है नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस कहने का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया है प्रतिफल, प्रतिफल नहीं होगा तो उत्पाद। याद रखिएगा, दोनों बात याद रखिएगा। जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल भी कहते हैं या उत्पाद भी कहते हैं। तो आइए हम इसका राइट आंसर बता दें, बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? घटक क्या है, यानी एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन के अनुसार हम बताएंगे। ऑप्शन दिया हुआ है मीथेन, बी में है प्रोपेन, सी में है इथेन, डी में है ब्यूटेन। मैं बता दूं आपको, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। तो मेरा राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो हमें विश्वास है कि आप सब इसे समझ गए होंगे। मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होता है? सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से क्या है? निम्न में सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन ए में है मीथेन, बी में है ब्यूटेन, सी में है प्रोपेन, डी में है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का मतलब ये सभी हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाता है, लेकिन यहाँ निम्न में सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? तो याद रखिए क्या होगा? मीथेन होता है। क्या होता है? एलपीजी के मुख्य जो घटक है वो ब्यूटेन होता है, लेकिन सीएनजी के मुख्य अवयव क्या कहेंगे हम लोग? मीथेन कहेंगे। फिर गोबर गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है? गोबर गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका भी राइट आंसर मीथेन होता है। गोबर गैस, गोबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं आपको, VVI क्वेश्चंस जो इस साल 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे जो हैं उन लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर होंगे, अवश्य होंगे। गोबर गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? ए में ऑप्शन सेम उसी प्रकार ऑप्शन देते हैं, मीथेन है, बी में है ब्यूटेन है, सी में प्रोपेन है, डी में इथेन है। तो गोबर गैस में भी जो हाइड्रोकार्बन पाया जाता है उसे हम मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है चिप्स की थैली में? ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में हीलियम, डी में है नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
जो ये खाद्य पदार्थों के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित बचे रहते हैं। यही कारण है कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर जाती है। आपको याद रखने की जरूरत है श्वसन कैसी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज केमिस्ट्री से रिलेशन जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है। क्वेश्चन है श्वसन कैसी अभिक्रिया है। अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है ऊष्मा शोषी, बी में है ऊष्मा क्षेपी, सी में है दोनों, डी में है नॉन ऑफ दिस। तो श्वसन जो होती है देखिए ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी, यानी श्वसन के दौरान हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि CO2 गैस को फिर वापस बाहर निकालते हैं। तो ग्रहण करते हैं। इससे हम अर्थ निकाल सकते हैं कि श्वसन कैसी क्रिया है ऊष्मा शोषी क्रिया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। निम्न में कौन सा पदार्थ है मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का यानी लौ नहीं फेंके फिर भी जलता है। तो ऑप्शन देखिए मोमबत्ती, बी में है दीप, सी में है कोयला, डी में है लालटेन। देखिए मोमबत्ती जलाते हैं तो ऊपरी भाग पर देखना ना लौ तो देता है, जिसमें मतलब क्या करते हैं बत्ती में जब आग बढ़ता है तो लौ होता है। दीप जलाते हैं उसमें भी लौ होता है। लालटेन में लौ होता है। लेकिन कोयला को आप लौ फेंकते हुए धड़कते हुए देखे हैं नहीं देखे हैं। उसको हवा के संपर्क में लाकर उसे क्या किया जाता है जलाया जाता है। तो हम कहेंगे कोयला जो है राइट आंसर हो जाएगा जो बिना ज्वाला जलता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए जो बिना ज्वाला के जलता है वो है अगरबत्ती। एग्जाम में जब कोयला नहीं रहेगा तो इसे याद रखने की बात है अगरबत्ती जो है बिना ज्वाला का जलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। ए में हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, बी में है संयोजन, सी में है विस्थापन, डी में है ऑल ऑफ दिस का मतलब क्या होता है कि इनमें सभी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
दो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार बता दूं, जब दो पदार्थ मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो जुट रहा है, आपस में मिल रहा है। संयोजन का मतलब होता है जुटना। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, संयोजन। जस्ट इसके विपरीत है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक, इसमें एक बड़ा यौगिक दो अलग अलग तत्वों में टूट जाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी बड़ा का माने कोई वो बड़ा पदार्थ दो छोटे छोटे पदार्थों में टूटेगा ना, यानी बिखर रहा है, वियोजित हो रहा है हमसे, तो उस परिस्थिति में मेरा क्या आंसर होता है, वियोजन अभिक्रिया होता। तो हमें विश्वास है कि जितना क्वेश्चन आपको मैंने आज इस वीडियो में मैंने बताया, आपको बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोग इसे मतलब समझ गए होंगे और इसे मतलब जान गए होंगे। तो इससे मुझे विश्वास है कि आप मेरी वीडियो को इसे बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, आपका रिजल्ट एकदम बेहतर हो जाएगा। जो आपने लक्ष्य रखा है 400 प्लस की, एकदम 400 प्लस लाने में ये जो बताए हुए केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके रिजल्ट में 4 चांद लग जाएगा। पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये जितने क्वेश्चन आज केमिस्ट्री से बताए गए हैं आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तब उस बार आपकी मतलब दिमाग में ये एनालिसिस होगा कि आपकी जो संस्था है आशीष स्टडी क्लासेस आपके लिए एकदम वरदान सिद्ध हुआ है आज। तब अगले वीडियो में मैं फिर केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसे बताएंगे। आज के लिए जय हिंद।